अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो क्रिकेट की एक और स्पेशल वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आकिब मंसूर और मेरे साथ मौजूद है मेरे को होस्ट ताहिर भाई। ताहिर भाई कैसे हैं? मैं ठीक आके आप बताएं कैसे हैं। बस ताहिर भाई, आज भी जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो बड़े एक प्रिविलेज गेस्ट हैं। ये बेसिकली न्यूज़ में जो है वो एंकरिंग और रिपोर्टिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और आजकल जो है ये ऑस्ट्रेलिया में स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग के फ़राइज़ जो है वो अंजाम दे रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद है असलान जावेद भाई। असलान भाई कैसे हैं? हाँ। आकिब आप बताएं, बेहतरीन, अल्लाह का करम है। आप बताएं, आप माशाल्लाह देखते रहते हैं आपको। बहुत सारा बिहाइंड द सीन आपको बहुत सारा हमने देखा है प्रोग्राम्स के अंदर भी। चंद एक जगह पे देखा है, तो माशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो खुशी होती है जब आप जैसे यंगस्टर्स जो हैं वो इस फील्ड का हिस्सा बन रहे हैं और आगे अपने करियर में पुरस्कार कर रहे हैं। जी असलान भाई, आपकी पूरी सपोर्ट की ज़रूरत है। अच्छा असलान भाई, आपसे नहीं नहीं, हम अच्छा असलान भाई, अगर आपसे स्टार्ट करें तो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में आजकल आप किस इदारे के साथ एसोसिएटेड हैं, किसके साथ काम कर रहे हैं? यहाँ पे ऐसा स्पेशल मैं किसी अदारे के साथ नहीं हूँ। एक्चुअली द करंट सिनेरियो जो पाकिस्तान में बना हुआ है, तो मुझे ये लगता है कि अब वहाँ पे जर्नलिज्म का वो स्कोप या वो चीज़ें नहीं रही सर्वाइवल के लिए जो शुरू में हमें एक उम्मीद नज़र आ रही थी। तो इसलिए उन सारी चीज़ों को छोड़ के फिर एक अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं यहाँ मूव कर गया। तो उसमें ये है कि मैं फैमिली के साथ एक्चुअली यहाँ पे मूव होगा। और जहाँ तक अदारे की बात है, असलान जो भाई, है वो मुख्तलिफ जो अच्छा असलान भाई, अगर हम शुरू करें क्रिकेट से तो आजकल बासित अली की जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है कि उन्होंने कहा है कि अरशद नदीम की जो विक्ट्री है वो बाबर आजम की अचीवमेंट से जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है और अगर 2028 में पाकिस्तानी टीम को गोल्ड मेडल जीतती है तब इसको हम लेवल कर सकेंगे। तो कैसा देखते हैं बासित भाई की स्टेटमेंट को? मसला ये ना, हम पाकिस्तानियों को जो है वो जो है वो ऑफ द टॉपिक होने का वो जो है वो शौक है। तो ये भी कुछ उस तरह से अभी भी जो बहस चल रही है वो बहुत एक गैर ज़रूरी बहस है। एक क्रिकेट एक डिफरेंट चीज़ है और बाकी स्पोर्ट्स डिफरेंट है। अरशद नदीम नो डाउट सुपरस्टार हैं, इस वक्त लेजेंड हैं, लिविंग लेजेंड हैं। और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को ओलंपिक्स में गोल्ड दिलवाया है, यकीनन एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन अगर आप उसको बाबर के साथ कंपेयर करेंगे या क्रिकेट फील्ड के साथ कंपेयर करेंगे तो ये थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी। बेशक बासित भाई हमारे सीनियर भी हैं, तो हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इस तरह की स्टेटमेंट से आप जो है वो ड्रैग कर देते हैं चीज़ों को। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें क्रिकेट या दीगर स्पोर्ट्स को इस तरह से जो है वो करना चाहिए। देखें, सबसे बड़ी बात आ जाती है, देखें जो क्रिकेट है, एक तो वो पाकिस्तान में नो डाउट उसका बहुत पैशन है। उसके अंदर जो है वो गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, उसके अंदर टैक्स पेयर इन्वॉल्व नहीं है। जब आप दीगर स्पोर्ट्स की बात करते हैं या ओलंपिक्स की बात करते हैं, वहाँ पे टैक्स पेयर इन्वॉल्व है। वहाँ जो प्लेयर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट अगर करती है गवर्नमेंट, तो वो टैक्स पेयर का पैसा होता है। क्रिकेट में ऐसा नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को आप बड़े इजीली जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो बाकी उनकी अपनी राय है, हम उसका एहतराम करते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कंपैरिजन जो है वो बनता है। लेकिन बासित भाई की जानिब से कोई हेट नहीं नजर आया बाबर आजम की तरफ से कि पहले भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है उनको, उनके खेल को, उनके प्लेइंग स्टाइल को सारा? जी देखें, आप कर सकते हैं। देखें, बाबर आजम नो डाउट जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के क्रिकेट में जो है वो अपना लोहा मनवा चुके हैं और उन्हें किसी और को साबित करने की जरूरत नहीं है। और बाबर की सबसे बड़ी बात है कि हमने उनके बहुत क्लोज रह के जो है वो काम किया है। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म जितना अरसा भी वहाँ पे की, तो बाबर के भी हम काफी करीब रहे हैं, उसे जानने का मौका मिला है। तो वो मेहनती है, ठीक है। आप उसकी लीडरशिप पे बात कर सकते हैं, आप उसकी, लेकिन एज अ क्रिकेटर और एज अ जो उसकी क्रिकेट की जो टेक्निक है, जो खेलने की और वो सारी चीजें हैं, आप उस पे उस तरह से बात नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो करते हैं तो वो आप समझते हैं, आप भी बेशक आपको बिल्कुल अभी आप बिल्कुल नए हैं इस फील्ड में, लेकिन उसके बावजूद आपको हाव जरूर होगी कि एक जो राइवलरी बिटवीन सिटीज रही है, कराची और लाहौर, तो ये भी सिर्फ उसी का एक नतीजा आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली होना तो नहीं चाहिए, लेकिन होता आया है। बिटवीन क्रिकेटर्स भी होता आया है, बिटवीन जर्नलिस्ट भी होता आया है, और ये सिलसिला बंद होने की बजाय जो है वो आगे भी इसी तरह मुंतकिल होता चला जा रहा है। तो ये एक सिर्फ और सिर्फ कह लें कि वो एक स्पेसिफिक किस्म का हेट है बिटवीन सिटीज। ऐसा नहीं है कि मैं कह सकता हूँ कि कराची में ही है, लाहौर की साइड से भी बहुत सारी चीजें हैं जो होती हैं और वहां से भी होती हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। और उसके बावजूद अगर
आप देखें तो बाबर जो है वो तो अपने काम से काम रख के तो वो चल रहे हैं। हाँ, आप उसकी स्ट्राइक रेट पे आप बात करते हैं, आप उसकी गेम जो उसका एक माइंड सेट है उसको लेके बात कर सकते हैं, उसकी कैप्टेंसी को लेके बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह के कंपैरिजन करें और इस तरह की चीजें बोलें तो ये इंतहाई नामुनासिब है। भाई आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पे? अच्छा अरसलान भाई, आजकल आपने भी देखा होगा अरशद नदीम हर जगह हो रही है, काफी मीडिया में इन है, स्पोर्ट्स में भी ये काफी इन है। तो आप अरशद नदीम की विन को किस तरह देखते हैं कि दूसरे स्पोर्ट्स को स्पेशली क्रिकेट पे किस तरह इम्पैक्ट होगी? आया कि जेवलिन थ्रो और इस तरह के नए नए खेल भी नौजवानों में उभरते हुए आपको नजर आ रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखें, जिस दिन से अरशद नदीम जो है वो गोल्ड मेडल जीता है, अगर हम मेरी ट्वीट्स उठा के देखें, और मैंने चंद एक आर्टिकल भी लिखे हैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स के लिए, मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स के लिए भी, तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ बहुत वाज़ेह लिखी है। और मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में कोई और भी इस चीज़ पे बात कर रहा है सिवाय फिजान लखानी के। मैंने चंद ट्वीट्स ज़रूर देखे हैं कि जिन्होंने इस चीज़ पे बात की है कि अरशद नदीम की विक्ट्री नो डाउट पाकिस्तान के लिए एक तारीखी विक्ट्री है, और उसका गोल जो है वो यकीनन एक लंबे अरसे से दरकार था पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को इन लम्हात के लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा है। छोटे भी आप। लेकिन इस एग्जैक्टली, और इस सारे सिनेरियो में अगर आप जो मेन चीज़ है जिससे हमें सीखने की ज़रूरत है, वो मुझे ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से वो चीज़ें नज़र आई हैं, ना मुझे किसी और जगह से ऐसी चीज़ें नज़र आई, ना मुझे स्पोर्ट्स की तरफ से, ना क्रिकेटर्स की तरफ से, कि इस चीज़ को हमने ये समझना है कि ये एक शम्मा जो उसके गोल्ड ने जो है वो अरशद नदीम ने जलाई है, उसे हम उसमें हमने मजीद ईंधन डालना है और उसको मजीद फैलाना है। लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। देखें, इनामात का ऐलान हो रहा है, गवर्नमेंट ने इनामात का ऐलान किया, प्राइवेट सेक्टर जो है वो बल्ले बल्ले करवाने के लिए आगे आ रहे हैं और अपने इनामात के चक्रों में मिलने चाहिए, हकदार है वो। लेकिन एट द एंड आप मुझे दोनों बता सकते हैं, क्योंकि आपकी गहरी नज़र है, मैं यहाँ पे हूँ, तो मुझे इस तरह से शायद मेरी नज़र ना हो, या मैं से उन चीज़ों को ना देख पाया हूँ अगर किसी ने ऐसा कुछ किया है। मुझे आप दोनों बताएं, किसी जगह आपने देखा कि मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, या जो भी प्राइवेट सेक्टर आज उसके लिए इनामात का ऐलान कर रहा है, किसी ने ये कहा कि हम अर्शन नदीम की वजह से बाकी जो एथलीट्स हैं जो पाकिस्तान के लिए डिजर्विंग है और आने वाले वक्त में मेडल्स ले सकते हैं, जिसमें 10-12 बहुत प्रोमिनेंट भी है। 9 दस्तगीर पाक का आपने कल भी क्लिप सुना ही होगा कि जो सूरत हाल है। किसी ने कहा कि हम उनको स्कॉलरशिप देंगे, किसी ने कहा कि हम मुस्तकबिल में इन एथलीट्स पर जो है वो पैसा लगाएंगे, किसी ने ये कहा कि हम इनको स्पॉन्सर्स करेंगे। किसी एक अदारे ने जो आज कोई 10 लाख दे रहा है, कोई प्लाट दे रहा है, किसी एक ने कहा कि हम इतने एथलीट्स को ऑन करते हैं, उनकी हम सारी डेलीज और उनका सारा खर्चा हम उठाएंगे, वो तैयारी करें, वो पाकिस्तान के इवेंट्स में जाएं। तो ये हम इन चीज़ों से बहुत दूर हैं। मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बैठा हूँ, तो अगर आप बल्कि मैंने तो पहले आपसे पूछा, अगर आपसे ये चीज़ें नज़र में आपसे गुजरी हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि किसी ने ये कहा कि हम वोट करते हैं। अरसलान भाई, मैं आपकी बात बिल्कुल 110% अग्री, बिल्कुल ही ऐसा होना चाहिए। हालांकि ये हमारी स्टेट की तरफ से ये अनाउंस किया जानी चाहिए थी ये बातें, जो प्राइवेट सेक्टर में कुछ ने अनाउंस भी की हैं। हालांकि ये हमारी सीएम मरियम साहिबा, हालांकि जिनके प्रोविंस से ये जीते हैं उनका भी राइट था। उसके बाद पीएम साहब जो बड़े यूथ इवेंट्स वगैरह कहते रहे, यूथ प्रोग्राम हम करवाते रहे, उनका भी हक था कि ये चीज़ें करने का। बाकी आपकी बात में मैं थोड़ा सा अपना ऐड करना चाहूँगा। अल कबीर टाउन के मालिक ने कल अरशद नदीम को 1.5 करोड़ रुपया और उस पे 5 करोड़ रुपए का घर की लागत जो है कि वो फ्री बनाने का अनाउंस किया है। प्लस यूटिलिटी बिल, बिजली, सुई, गैस, पानी एक्सेट्रा लाइफ टाइम माफ करने का है। और साथ उन्होंने जो अच्छी बात मुझे की है, ये प्लॉट्स वगैरह नो डाउट इनकरेजिंग है, पर इससे इनकरेजिंग चीज़ जो मुझे लगी, जो शायद आपके क्वेश्चन में भी थोड़ा जो आपने किया उसमें ऐड करे, उन्होंने कहा है कि जी हम अरशद नदीम के नाम की एक एकेडमी बनाने लगे हैं जिसमें जेवलिन थ्रो सिखाई जाएगी। उसके जो फाउंडर और चेयरमैन होंगे वो अरशद नदीम ही होंगे। और उस एकेडमी में अगर कोई बच्चा अरशद नदीम को लगता है कि इस कैपेबल है कि वो फॉरनर इवेंट्स में क्वालिफाई कर सकता है, तो अल कबीर टाउन ही उसको अपने बलबूते पे ऑन करेगी। स्टेट से हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसमें कर। ये प्राइवेट सेक्टर ने, हालांकि ये गवर्नमेंट सेक्टर को ये चीज़ करनी चाहिए थी हमारी हुकूमत को। अच्छा, देखें, इसमें ऐसा है कि मैं फिर वही बात करूंगा। ठीक है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनके एफर्ट को, या अगर उनके ऐलान आते हैं, लेकिन मसला ये है कि इस तरह से चीज़ें नहीं चलेंगी। अकेडमीज पाकिस्तान में बहुत है, क्रिकेट्स की अकेडमी पाकिस्तान में बहुत है,
पाकिस्तान में एथलेटिक्स की अकेडमी बहुत है। आप कभी पंजाब स्टेडियम जाइएगा, आपको शाम के वक्त वहाँ पे अकेडमीज बहुत नजर आएंगी, और उन अकेडमीज में आपस की लड़ाई भी नजर आएगी कि मेरी अकेडमी में बच्चे ज्यादा हो जाएं, फलाने में ज्यादा हो जाएं। देखें, इस तरह से चीजें नहीं चलती। जहाँ तक आप बात करें कि वो अरशद नदीम के नाम पे उसे बनाएंगे और वो हमारे ही हमारा ऐसा कुछ भी हम जरूरत ही नहीं है इस चीज की। देखें, जो राइट चीजें हैं हम उनको करने से कासर हैं। देखें, आपने कहा कि वो बच्चों को सिखाएंगे, तो भाई यासर जो पाकिस्तान का इस वक्त सेकंड है, और अभी रिसेंटली वो एशिया गोल्ड मेडलिस्ट पर है, प्रॉब्ली एशियन, साउथ एशियन या एशियन जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट हुआ है, जो सेकंड है पाकिस्तान में इस वक्त जेवलिन थ्रो का। किसी ने कहा कि हम उसको भी स्पॉन्सर करते हैं, हम उसको भी सपोर्ट करते हैं। अभी आपका कुछ दिन पहले भी उसने एक इंटरव्यू में भी बताया है कि जो देखें, अरशद नदीम के इनामात की बात हो रही है, तो वो गवर्नमेंट ने जो ऐलान किए हैं वो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स पॉलिसी का हिस्सा है। वो ऐलान करने से ना भी हों तो वो मिलने ही है, वो प्लेयर्स का हक है। एग्जैक्टली। जैसे अगर गोल्ड लेके आते हो आप, अगर आप गोल्ड लेके आते हो ओलंपिक से, तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स पॉलिसी बोर्ड की पॉलिसी है कि आपको 1 करोड़ जो है वो मिलना है। अगर आप सिल्वर जीतते हो तो आपको 50 मिलना है, और अगर आप ब्रॉन्ज जीतते हो तो 25 मिलना है। इसी तरह अगर आप वर्ल्ड इवेंट्स, ओलंपिक्स के अलावा कोई इवेंट्स हैं आपके, तो उसमें आपको गोल्ड जीतने पे 50 मिलना है। तो आप किसी से पूछें कि यासर जो इस वक्त अरशद नदीम के सेकंड हैं पाकिस्तान में जेवलिन थ्रो के, क्या उनको किसी ने वो 50 लाख अभी तक दिया कि नहीं दिया? तो ये सारी चीजें जो हैं कि हम बहुत गलत ट्रैक पे चलते हैं। हमने हमने बेसिकली उन प्लेयर्स को ऑन करना है। आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि हॉकी की टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, और उन्हें जब वो वापस आए थे, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर भी आपने उन्हें बैठा देखा होगा। जियो पे इधर एक दो प्रोग्राम्स थे, रमीज राजा का जो प्रोग्राम है वहां पे भी आपने देखा होगा। उसके बाद किसी ने पूछा उनको कि अभी तक उनको किसी ने सैलरीज दी हैं कि नहीं दी, क्या उनकी डेलीज क्लियर हुई हैं कि नहीं हुई। हम पाकिस्तानी सिर्फ महदूद अरसे के लिए जो है ना, हमारी मेमोरी बहुत शॉर्ट है। हम महदूद चीज अरसे के लिए महदूद सी चीज़ों को पकड़ते हैं, और जब तक उसमें लाइमलाइट होती है तब तक उस पर बहुत उसको कैश करने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही वो चली जाती है उसके बाद हम भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि अर्शन के पास नेज़ा खरीदने के भी पैसे नहीं। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गैर ज़रूरी जो है वो बनाई जा रही हैं, बातें की जा रही हैं कि उनके पास तो ये नहीं था, वो नहीं था। मैंने 5 साल अरशद की जर्नी देखी है, जिस तरह से उसने ओलंपिक्स की तैयारी की है। अ, राय तैमूर भट्टी जो पहले के खेल थे, उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स के दौरान उन्होंने पूरा सपोर्ट किया था। उसके बाद वो 5वीं पोजीशन में आए, तो उसके बावजूद उन्होंने उनको जो है वो इनामात से नवाजा था। उसके बाद नेज़ा उन्हें स्पॉन्सर कर रहा था, अली तरीन ने उनके लिए काफ़ी सपोर्ट की थी उन्हें। और भी एक दो बड़े ब्रांड्स हैं जो उनको जो है स्पॉन्सर कर रहे थे। उसके अलावा वो वापडा में 18वें स्केल के जो है वो जॉब होल्डर भी हैं, वहाँ पे जॉब भी कर रहे हैं, तो वहाँ से भी उनको वो परमानेंट सैलरीज आ रही थी। तो हमारे यहाँ जो है वो बहुत गलत तरीके से चीज़ों को पोर्ट्रेट किया जाता है, और हमदर्दियाँ बटोरने की बस कोशिश की जाती है, और फिर उसका हम कंपैरिजन जब इंटरनेशनली होना शुरू हो जाता है तो उससे पाकिस्तान की बदनामी होती है। कोई ये चीज़ें नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूँ कि जी उसके पास तो बहुत सेटल था, वो पिछले कई अरसे से बेहतरीन किस्म के इनामात से वो उनको उसको पैसे भी मिल रहे थे, और बहुत सारे लोगों ने इनामात का ऐलान पहले किया था और उसे दिए भी थे। तो फिर उसके बावजूद अगर आप इस तरह की बातें करते हैं कि जी उसके पास तो नेज़ा खरीदने की चीज़ें नहीं थी, पैसे नहीं थे, और ये कुछ नहीं था, कोच नहीं था, फलां नहीं था। वो साउथ अफ्रीका में उसके लिए ट्रेनिंग बुक जो है ना वो कैंप के लिए हुई थी बात। लेकिन उस दौरान कोविड आया, उसके बाद अर्शद की कोनी में खुद जो है वो इंजरी हो गई, और वो नहीं उस कैंप का हिस्सा बन सके। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो लोगों को पता नहीं होती, और वो सिर्फ सुनी सुनाई चीज़ों पे जो है वो शुरू हो जाते हैं, और बस किसी की पोस्ट पढ़ ली और उसी को बस कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया, और सारा दिन वही जो है वो पकड़ के और वो ट्रैक करते रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक्त में बेहतर होने वाली हैं। बल्कि आपकी बात को मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा, क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो गया मेरा। ये जो आपने अरशद नदीम के सेकंड कहे, गालिबन इन्हीं के मैं इंटरव्यू सुन रहा था, इन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं भी जब गोल्ड मेडल जीत के आया था तो शहबाज शरीफ साहब ने 50 लाख रुपए की अनाउंसमेंट की थी कि मुझे मिलेगा, पर वो सिर्फ हवाओं में रह मैं वो गई। पहले भी आपको मैं पहले भी आपको बताया कि वो किसी के अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है। वो जो अगर 50 लाख का ऐलान करते हैं ना, देखें, बोर्ड ने देना है, वो तो पुलिस ही। यही हमें 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 सिर्फ पोलिटिसाइज करना है चीज़ों को, और क्रेडिट लेने के लिए जो है वो हमें सारा कुछ करना पड़ता है। आपकी जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की पॉलिसी है उसके अंदर ये लिखा हुआ है, और वो प्लेयर का हक है, वो डिजर्विंग है, और उसको वो मिलना है।
उसमें किसी के ऐलान से नहीं होगा। वो शहबाज शरीफ हो या कोई और XYZ PM कोई भी होगा, वो उसे मिलना ही, वो 50 वो शहबाज शरीफ नहीं दे रहे, वो बोर्ड की बिल्कुल। हिस्सा है। अगर अरशद को आज 1 करोड़ जो है वो मिलता है तो वो स्पोर्ट्स बोर्ड पॉलिसी का हिस्सा है। अरशद नदीम को अगर आज $50,000 एथलेटिक फेडरेशन दे रही है तो वो उनकी पॉलिसी का हिस्सा है, तो वो दे रही है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इस चक्कर में दे रही है कि जी हम अपनी तरफ से ऐलान कर रहे हैं। ऐसे भी होता है। तो बहुत सारी सिर्फ क्रेडिट लेने की चीजें हैं। ये आतिफ, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? अच्छा सलाम भाई, वो डिस्कशन काफ़ी क्योंकि लंबी होगी, तो मूविंग फॉरवर्ड अगर हम क्रिकेट की बात करते जाएं तो अभी बांग्लादेश पाकिस्तान की जो सीरीज़ आ रही है, ये आपको होती भी नज़र आ रही है ऑन द लाइन, रिगार्डलेस ऑफ बांग्लादेश के जितने भी सियासी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उधर, अनस्टेबिलिटी। हाँ, देखें क्रिकेट का तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है, अलबत्ता जरूर उनके एक MP जरूर टीम का हिस्सा है, शकीबुल हसन। लेकिन उसके बावजूद आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश टफ टाइम जरूर दे सकती है पाकिस्तान को। देखिए मैं समझता हूँ कि इस वाली जो चैंपियनशिप, जो टेस्ट चैंपियनशिप है, इस पे तो मुझे किसी किस्म की उम्मीद नहीं है, और ना मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम इस कैपेबल है कि वो फाइनल में क्वालिफाई करेगी या फाइनल खेलेगी। लास्ट जो चैंपियनशिप थी उसमें पाकिस्तान के पास एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की जैसी सीरीज जो है हमारे होम ग्राउंड में थी, लेकिन हमने वो मौका ज़ाया किया। इस बार नो डाउट शान ने एज अ कैप्टन जो है वो खुद को प्रूव किया, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो हमने उनकी परफॉर्मेंस देखी थी टीम की, वो काफी हद तक बेहतर भी थी, और वो चीजें हमें इम्प्रूव होती टेस्ट क्रिकेट में नजर आ रही थी। लेकिन जो करंट सिनेरियो बना हुआ है और जो टीम का एक इन्वायरमेंट है, वो स्पोर्टिंग नहीं है, वो चीजें अभी भी हमें सॉर्ट आउट होती नजर नहीं आ रही। अलबत्ता कोशिश जरूर जारी है कि उन चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए और प्लेयर्स के दरमियान जो एक ड्रिफ्ट है उसको दूर किया जाए, और टीम जो है वो दोबारा से एक नए सिरे से जो है वो बनाई जाए, और उसके साथ जो है वो बांग्लादेश के साथ जो सीरीज होने जा रही है, खासकर होम ग्राउंड में, इससे पहले आपने देखा था कि पिंडी का ट्रैक किस तरह से जो है वो खेला पाकिस्तान उस पे। तो ये सारी चीज़ें अब देखना पड़ेंगी कि पाकिस्तान जो है वो किस अप्रोच के साथ जाता है। डेफिनेटली शान मसूद एक डिफरेंट माइंडसेट के कैप्टन हैं और डिजर्विंग की हैं, और मुझे ये लगता है कि वो पाकिस्तान को टेस्ट में बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, लेकिन उन्हें टाइम देना होगा। तो अगर आप कहें कि इस सीरीज को अगर हम वन साइडेड भी देखें तो ऐसा नहीं है, और बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकता है। उसके पीछे रीज़न यही है कि पाकिस्तान का जो एक मोमेंटम इस वक्त टीम इन्वायरमेंट को लेके शैटर्ड है, उसको एक दफ़ा दोबारा से रीडिज़ाइन करना एक मुश्किल टास्क है, और खासकर मैनेजमेंट भी टोटल नई है, और नए सिरे से सारी मैनेजमेंट जो है वो आ रही है। तो इन सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। अब जब सीरीज शुरू होगी उसके बाद ही चीज़ें जो है वो बेहतर सामने आ सकती हैं। सो या गाइस, ये हमने आपने इंटरव्यू का पहला पार्ट देखा है, अब हम नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपको दिखाने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।